कौन उठा रहा है सोमालिया पर मैलियाँ? सोमालिया की तरक्की इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान सोमालिया अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को सराहता है। वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा साद डार का खिताब। कहा इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान इसराइल की गैर कानूनी गैर हकीकी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत करता है। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा के सोमालीलैंड के दौरे की मज़म्मत करते हैं। इसराइली इक़दाम खत्ते में संगीन असरात पैदा कर सकता है। इजराइल की बात गधे की लात। ओआईसी ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का नाम नहाद इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। गजा में जगबंदी के दौरे मरहले पर जोर। इजलास में खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल ओआईसी ने कहा कि सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करते हैं। सोमालीलैंड से मुतालिक इजरायली इक़दाम आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश को मुस्तरद करते हैं। सोमालिया की हुकूमत बातचीत करके खित्ते के ममालिक को मुत्तहद कर सकती है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा सोमालिया की अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा सरहदों की हिमायत करते हैं। सोमाली वज़ीर ख़ारजा ने कहा सोमालिया की ज़मीन किसी मुल्क को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस्लामाबाद में शादी का घर बना मातम कदा। इस्लामाबाद सेक्टर G72 में शादी के घर में सिलेंडर का धमाका। दुल्हा और दुल्हन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। धमाके के नतीजे में मुतादिद घर मुतासिर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धुंध सी धुंध हो तो धुंध कहीं। सिंध और पंजाब में शदीद धुंध। हाफिजाबाद में सड़कें, गलियां और मोहल्ले वीरान। सिंध में कौमी शाहरा पर सकरन से मीरपुर माथेलो तक धुंध का राज। गाड़ियों की रफ्तार कम और फोग लाइट्स का इस्तेमाल करने की हिदायत। धुंध के बायस हादसात में इजाफा। खैरपुर में धुंध के बायस मोटरसाइकिल खंबे से टकरा गई। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ये लो अपनी एनओसी, कर लो जलसा। पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। पीटीआई का बाग़ जिना में ही जलसा करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का एक्स पर बयान। कहा आज बाग़ जिना के अंदर ही जलसा करेंगे। सिंध हुकूमत ने पीटीआई जलसे के लिए बाज़ाब्ता एनओसी जारी कर दिया। पीटीआई सिंध में जलसा कर सकती है, शराइत पर अमल दरामद लाजिम करार। सिंध हुकूमत का कहना है पीटीआई सिंध में कानूनी, आईनी, सियासी सरगर्मियाँ कर सकती हैं। पीटीआई एनओसी के शराइत के मुताबिक जलसा कर सकेगी। शर्जील मेमन का कहना है डीसीएस ने पीटीआई को जलसे के लिए इजाजतनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तकरीर की इजाजत नहीं होगी। कराची बना बानी के मतवालों का पंडाल। पीटीआई आज कराची के जिन्ना ग्राउंड में जलसा करेगी। पीटीआई जलसे के पेश नज़र मज़ार कायद जाने वाले रास्ते पुलिस की भारी नफरी तैनात करके सील कर दिए गए। पीटीआई के रहनुमाओं ने हर हाल में जलसा करने का ऐलान किया है और दावा किया कि आज के जलसे में 5 से 10 हज़ार कारकुनान शिरकत करेंगे। हैदराबाद से कराची वापसी पर हमारा रास्ता रोका गया। हमें जानबूझकर वीरान रास्तों पर धकेला गया। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी का इल्जाम। वीडियो पैगाम में कहा हैदराबाद से कराची पहुंचने में 7.5 घंटे लगे। ईरान बेअमनी जिम्मेदार इसराइल ताकत से कौमी मफादात, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरानी फ़ौज का हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के तनाजुर में कौमी मफादात के दिफा के आज़म का इजहार। इसराइल को अमन अमान और मुल्क में अवामी सलामती को ख़राब करने का ज़िम्मेदार करार दे दिया। बयान में कहा कि दुश्मन के हाथ 12 रोज़ा जंग में कौम के बच्चों के खून से रंगे हैं। एक बार फिर फित्ने और फसाद को हवा देने के दर पे हैं। ट्रंप को ईरानी आवाम पर प्यार आ गया। ईरान आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका मुजाहिरीन की मदद के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका ईरान में जारी मुजाहिरों पर गहरी नजर रखे हुए है। मुदाखलत का मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी गई। ईरानी अवाम कई बरसों से हुकूमती जुल्म का शिकार है और अब रद्द अमल सामने आ रहा है। बैठे हैं ना आप लोगों ने तो सपोर्ट किया था। हमें से नहीं बैठे ये दिस इज ऑल रबिश आई से। मैंने अभी पूरा आपको बताया कि हम अप्रैल में चले गए और इन्होंने सितंबर में लेके आएंगे लोग उनको।
हमारी सपोर्ट कहाँ से होगी? ये बाजवा साहब लेके आए हैं उनको। इनको बात तो सर ये एक ही बात रिपीट हुई जाती है, एक ही बात रिपीट हुई जाती है कि हमारी हम लोग क्या कर रहे हैं? नुसरत साहिबा, लेकिन ये वही ठीक है, आप बाजवा साहब की बात कर रहे हैं जिसकी जो है बानी पीटीआई बड़ी तारीफ और तौसीफ करते रहे हैं माजी में। 5 न्यूज़ के मकबूल लाइव शो देख रहा है पाकिस्तान में सीनियर रैंक पर्सन सना हारून का सवाल, साबिक एमएनए पीटीआई नुसरत वाहिद को इतना महंगा पड़ गया। सवाल करने पर पीटीआई रहनुमा नुसरत वाहिद प्रोग्राम छोड़कर चली गई। इस्लामाबाद में थाना लोही भीड़ की हुदूद में मुसल्लह डाकू की बड़ी वारदात, 2 करोड़ रुपए से जायद डकैती, अहले खाना को मासूम बच्चों समेत 5.5 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा, मुकदमा दर्ज। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर यहाँ पर आ गई। डाकू के पास बेहोश करने वाला स्प्रे और करंट लगाने वाले औजार भी थे। दौरान डकैती 80 लाख रुपए से जायद की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी करवाई गई। 15 तोला तुलाई जेवरात, 20,000 जापानी करेंसी, 2,000 अमरीकी डॉलर भी लूट लिए। मुतासरा शख्स के मुताबिक एक मुलजिम TCS यूनिफॉर्म और 2 मुलजिम वकला के भेस में थे। बेबस लाचार जंजीरों में बंदी, कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 घर से जंजीरों में कैद खातून को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस का कहना है कि खातून को उसके साबिक शौहर ने बच्चों का खर्चा देने के बहाने घर बुलाया था। साबिक शौहर ने खातून को घर में जंजीरों से बांधा और फरार हो गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन मेहमान खुसूसी खालिद राई। सखर में सिंध जर्नलिस्ट कन्वेंशन का इनकाद। पाकिस्तान फेडरल ऑफ यूनियन जर्नलिस्ट की मरकजी क़यादत, सीनियर सहाफ़ी शख्सियात और मुख्तलिफ मीडिया इदारों से वाबस्ता सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कन्वेंशन में चेयरमैन चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ और कीप खालिद राई ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। चेयरमैन खालिद राई ने अपने खिताब में कहा कि सहाफ़ियों ने आज़ादी इजहार के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। जैसे जैसे मीडिया तरक्की कर रहा है वैसे वैसे सहाफ़ियों के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है, मगर इसके बावजूद हक और सच की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। झूलेलाल मस्त कलंदर, हजरत लाल शहबाज कलंदर का पैगाम मोहब्बत, अमन और रवादारी हम सब के लिए मसले रहा। हजरत लाल शहबाज कलंदर का फैज़ आज भी दिल जोड़ रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 21 रजबुल मुरज्जब यौम विलादत हजरत लाल शहबाज कलंदर के मौके पर पैगाम। कहा, हजरत लाल शहबाज कलंदर सूफियाना फ़िक्र, इश्क इलाही और इंसान दोस्ती की अलामत हैं। हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह आज भी अमन, उम्मीद और मोहब्बत का मरकज़ है। बच्चों के मज़े आ गए। कराची में सर्दी के बायस तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली। वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मशावरत। सिंध में सर्दी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए स्कूल के औकात कार में तब्दीली का फैसला। सूबे भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल 2 हफ्तों के लिए सुबह 9 बजे खोले जाएंगे। स्कूल बंद होने के औकात कार पहले की तरह मामूल के मुताबिक रहेंगे। फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। सिंधी सकाफत के रंग घोटकी के संग। घोटकी में शदीद सर्दी में सिंधी सकाफत की पहचान। मच कचहरी का इनेकाद, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मच की आग के गिर्द बैठ के शुरका ने सिंधी सकाफत के रंगों को खूब सराहा। फनकारों ने रवायती सिंधी लोकगीत पेश किए। शुरका ने फनकारों के परफॉर्मेंस पर भरपूर दाद भी दी। शुरका ने कहा कि मच कचहरी जैसी तकरीबात भाईचारे, मोहब्बत और अपनी रिवायत को जिंदा रखने का बेहतरीन जरिया है।